पवन सिंह जो है भावी सांसद है, सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं और विधायक बनना चाहिएगा आप, सांसद बनना चाह रहे हैं आप और आपको नेतागिरी भी करना है और आपको छिनरई भी करना है। दोनों काम कैसे चल सकते हैं? कलयुग के सीता जो है रावण के हाथों फिर लग गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग जो है इस पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को कलयुग की सीता बता रहे हैं। राम राम रुक रुक कुछ लगा है, हटाओ अरे हाथ हटाओ। आखिरकार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है सोशल मीडिया पर अपना बात रखने के लिए आ ही गई। सोशल मीडिया पर पवन सिंह की पत्नी जैसे ही आई हड़कंप मच गया, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं पूरा बिहार में हड़कंप मच गया है और नेशनल मीडिया पर इसका खबर चल रहा है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को आखिरी मैसेज देने आ गई है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का कहना यह है कि पवन सिंह जी आपको जो दिन भर गाली देता है, जो दिन रात आपको गाली आता रहता है सोशल मीडिया पर, जो दिन भर आपको गाली देकर के अपना फॉलोअर बनाता है, उसको जो आप माफ़ कर देते हैं, जो आपको दिन भर माँ बहन गाली देता है उसको माफ़ कर देते हैं, जो आपके आचरण पर उंगली उठाता है उसको माफ कर देते हैं। आप दिन भर छिनरई करते रहते हैं, तरह तरह का आपका वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन आप जो है मुझे क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? पवन सिंह की पत्नी का कहना है कि सबको माफ करते हैं तो मुझे भी आप माफ कर दीजिए। पवन सिंह की पत्नी का पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, फेसबुक पोस्ट, लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ पवन सिंह की जो है नया छिनरई वाला वीडियो वायरल हो गया वो दिखाई दे रहा होगा। पवन सिंह का जो है उम्र जो है हो चला है 40-42 साल का, लेकिन अभी तक उनका छिनराई जो है खत्म नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई लड़की देखते हैं, सुंदर अच्छा लड़की देखते हैं, उनका जो है मन डोलने लगता है और मन ऐसा ही नहीं डोलता है कि उनको खाली देखते हैं, उसको जो है भारी स्टेज पर, भारी महफिल पर, पर्दा के आगे जो है लोग कहते हैं कि पर्दा के पीछे क्या होता होगा, पर्दा के पीछे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता होगा। ये बात सोचने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि पर्दा के पीछे क्या होता होगा। इस बात से पहले पर्दा के आगे क्या हो रहा है आप ये वीडियो देख लीजिए कि भरे महफिल में, भरे स्टेज पर जो है पवन सिंह कैसे किसी लड़की का कमर छूते हैं और क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए और उसका मतलब क्या निकालिएगा आप खुद सोच लीजिए। वैसे ही जो पवन सिंह की पत्नी जैसा ये वीडियो देखती है वैसे देखने के बाद पवन सिंह की पत्नी को यह लगता है कि जब पवन सिंह को अपनी इज्जत का डर ही नहीं है, जब पवन सिंह को अपनी इज्जत का फेर ही नहीं है, तो हम जो है अपना बात सोशल मीडिया पर रखने में हमें क्या बुराई है। वैसे ही पवन सिंह की पत्नी जो अपना बात सोशल मीडिया पर रखती है और पवन सिंह की पत्नी लंबा चौड़ा पोस्ट में बताती है कि आप जो है बहुत लोगों को माफ़ कर दिए, मुझे ही माफ़ कर दीजिए और मेरी कौन सी ऐसी गलती है जो मैं माफ़ करने के लायक नहीं हूँ। और एक बात और लिखती है, बहुत लंबा पोस्ट है लेकिन आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। एक बात और लिखती है कि पवन सिंह जी पिछले लोकसभा चुनाव में आपके और आपके टीम के द्वारा मुझे यूज किया गया। यूज करने का मतलब ये है कि मुझे बुलाया गया, मुझे से चुनाव प्रचार करवाया गया और मैं खाली पैर, नंगी पैर होकर के आपका चुनाव प्रचार किया मैंने। और चुनाव प्रचार करने के बाद मेरा क्या हद से मिला, मुझे उससे क्या फ़ायदा मिला, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने फिर दूसरे लाइन में लिखा है कि मैंने आपका चुनाव प्रचार किया, लेकिन चुनाव प्रचार करने का हाथ से मुझे ये मिला कि 7 सालों से हमारा रिश्ता खराब हुआ है, तो मैंने सोचा कि पवन सिंह जी जो है मुझे अपना लिए और मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि बस चुनाव के लिए आपने अपनाया है और चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव हारा आपने या जीता, इस बात का खुलासा भी अभी तक नहीं हुआ था कि चुनाव जीत पाएंगे कि हार पाएंगे आप, अभी तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया था। वैसे ही आपने मुझे मेरे गांव पहुंचा दिया और दोबारा आप हाल समाचार लेने के लायक मुझे नहीं समझे। तो आपके काम निकालने वाला जो आपका जो क्राइटेरिया है कि किसी को भी काम निकालने के लिए यूज कर लेते हैं, तो हम आपकी धर्मपत्नी हैं, आप हमें काम निकालने के लिए यूज कीजिएगा और फिर सोचिएगा कि हम आपको छोड़ दे, तो ऐसा बाजा बजने वाला नहीं है पवन सिंह जी। आपको क्लियर करना होगा इस चुनाव में कि आप हमें रखना चाहते हैं कि हमें छोड़ना चाहते हैं। आप मुझे या तो मुझे माफ़ करके मुझे रख लीजिए और नहीं माफ़ कर सकते हैं, पता नहीं कौन सी मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि माफ़ करने के लायक नहीं है, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन एक ही बचेगा कि लूँगा, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मजबूरी में मेरे पास वही एक लास्ट ऑप्शन बचेगा कि आपका मैं वेट करूंगी मेरे पति देव पवन सिंह जी कि आपका रिजल्ट, आपका उधर से क्या रिप्लाई आता है इस मामला में और आप क्या चाहते हैं, मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो फिर देखिए इस बात को लेकर के पवन सिंह के जो खास यूट्यूबर बताए जाते हैं, जो पवन सिंह के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं दिन रात 24 घंटा, उनका तो कोई रिप्लाई नहीं आता, उधर से उनका कोई ऐसा वीडियो नहीं आता है। लेकिन हाँ, पवन सिंह के कुछ 1-2 करीबी ऐसे हैं जो पवन सिंह को लेकर के, ज्योति सिंह को लेकर के जो एक 2 वीडियो बनाए हैं फिलहाल के मामला को लेकर के। लेकिन पवन सिंह के छिनराई वाले बात पर कोई भी उनका यूट्यूबर बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आप लोग को वादा करता हूं, मैं आप लोग को दावा से बता सकता हूं कि पवन सिंह की पत्नी को जब से ये वीडियो देखी है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जो है एक मोनिका मिश्रा नाम की लड़की के साथ छिनराई कर रहे थे स्टेज पर दारू पी करके, और उसके बाद
देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कोई मतलब मैं अपने मुंह से बना कर नहीं कह रहा हूँ। हकीकत बात है कि दारू पी करके छिनराई कर रहा है, सबको पता है, आपको ही पता है, हमको ही पता है। कोई बोलने से डरता है, हम नहीं बोलने से डरते हैं। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी इंसान ऐसा काम करेगा, फिर मैं बताऊँगा आकर के कि हाँ भाई फलाना चिल्लाने खेसारी लाल यादव ने ऐसा किया है, फलाना यादव ने ऐसा किया है, फलाना सिंह ने ऐसा किया है, फलाना तिवारी ने ऐसा किया है, फलाना पांडे ने ऐसा किया है। चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी बिरादर का व्यक्ति अगर ऐसा गलती करता है तो मेरा काम है कि मैं सोशल मीडिया पर आ करके इस बात का सफाया दूं और क्लियरिटी आप लोगों को बताऊं। तो जैसे ही पवन सिंह जो है मोनिका मिश्रा के साथ छिनराई कर रहे थे, उस टाइम पे भी ज्योति सिंह का रिएक्शन देखने को मिला था। और इस बार इस लड़की का नाम मैं नहीं जानता, इस लड़की का नाम आप ही लोग बताइएगा कौन लड़की है, कहाँ की लड़की है, कहीं बाहर की लड़की है, बिहार की नहीं है। और पहला गाना पवन सिंह के साथ की है और पहला गाना सबसे बढ़िया चल रहा है, इसलिए पवन सिंह खुश होकर के जो है उसको भरे महफिल में, भरे स्टेज पे जो है कमर उसका नाप रहे थे। कमर पे कोई गाना था इसीलिए उसको कमर नापने लगेगी, कमर कितना चौड़ा है, कितना पतला है। और उसका बेशर्मी का हद तो तब हो गया जब लड़की को देखिए हंस रही है। और उससे ही बड़ा बेशर्मी वाला बात यह है कि पवन सिंह के कमर छूने से पहले लड़की जो है राम राम कह रही है, सभी को जो है स्टेज पर से राम रुक कुछ लगा है, हटाओ आप। अरे राम कह रही है और कह रही है कि मुझे भी थोड़ा प्यार कीजिए, आप लोग जैसे पवन सिंह को प्यार करते हैं। तो उस राम राम का जो है नतीजा ये मिलता है कि राम राम कह रही है और पवन सिंह जो है कमर सुला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि राम राम का नाम ले रहा है कोई इंसान और उसको किस बात के लिए मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा पवन सिंह के, तो पवन सिंह के कुछ यूट्यूबर आएंगे और लड़चट्टे की तरह मुंह बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में घुस करके बकचोदियाँ पहनने लगेंगे। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं आप लोगों से खुद ही पूछना चाहता हूँ, क्या पवन सिंह का ये हरकत जो है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को कि बहुत बुरा लग रहा है? मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा इसलिए लग रहा है कि पवन सिंह जो है भावी सांसद है, सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। और विधायक बनना चाहिएगा आप, सांसद बनना चाह रहे हैं आप, और आपको नेतागिरी भी करना है और आपको छिनराई भी करना है। दोनों काम कैसे चल सकते हैं ये बताइए आप या तो नेतागिरी कर लीजिए, छिनराई कर लीजिए। और आप दोनों करना अगर आपको, तो फिर तो आपको भगवान ही मालिक है आपको, हम क्या कह सकते हैं। जनता आपको मालिक है, आपको बताते ही है कि जनता भगवान है मेरे लिए। तो कौन जनता आपका भगवान है और कौन जनता जो है आपके लिए हैवान बन जाएगी, कौन जनता क्या करेगी, आप ही अब समय आएगा तो बताएगा आपको इंसान। क्योंकि सांसद बनना है तो आपको छवि सुधारना पड़ेगा अपना, क्योंकि सांसद बिना छवि सुधारे आप नहीं बन सकते हैं। आप जो है छिनराई करते रहिएगा भरे महफिल में, अपने से अपने आपका तो अधेड़ा वाला उम्र हो गया है और आपने अधेड़ से अधेड़ा उम्र की लड़की के साथ जो है छिनराई कीजिएगा तो ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और चलेगा भी तो आप जो है सांसद कभी नहीं बन पाइएगा पवन सिंह जी। पवन सिंह को चाहने वाले लोगों को मेरी बात ये बुरी लग सकती है तो कोई बात नहीं, बुरी लगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जो हकीकत होगा हकीकत हम बताएंगे और उसके लिए हमें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। ज्योति सिंह को देखिए, ज्योति सिंह जो है कलयुग की सीता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ज्योति सिंह का जो मैं एक इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ रहा था तो उस इंस्टाग्राम पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ था, उनके कमेंट में मैं जब गया तो उनमें साफ साफ दो भाइयों ने कमेंट किया था, कलयुग की सीता जो है रावण के हाथों फिर लग गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग जो है इस पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को कलयुग की सीता बता रहे हैं। और हकीकत बात है, हमें भी लगता है कि पवन सिंह की पत्नी जो है कलयुग की सीता है और बहुत ही अच्छी नेचर की इंसान है, बहुत ही बढ़िया औरत हैं और बहुत ही बढ़िया लड़की हैं, बहुत बढ़िया, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ और बहुत बढ़िया विचार भी है उनका। क्योंकि जहाँ भी जाती हैं जो है अपने, उनको जो है कोई चाहता है, अगर उनको उनका कोई अगर फैन बन रहा है, अगर उनके लिए कोई जान दे रहा है, उनके लिए अगर कोई लड़ रहा है, उनके लिए अगर कोई रैली में जा रहा है तो फिर ही ऑफकोर्स जा रहा है और उनसे मोहब्बत करता है इसलिए जा रहा है। किसी को कुछ पैसा नहीं देती है, किसी को कोई चार्ज नहीं देती है, किसी से कोई नहीं हो रहा ज़्यादा नहीं करती है। लेकिन लोग दूर दूर तक उनको मानने वाले हैं, पूरा बिहार में के कोना कोना से जो लोग जो है पवन सिंह की पत्नी को समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पवन सिंह की पत्नी के होने के नाते उनका समर्थन मिल रहा है। ये सही बात है कि पवन सिंह की पत्नी होने के नाते जो है उनको लोग ज़्यादा मानते हैं, लेकिन पवन सिंह की पत्नी होने के साथ साथ जो है उनका जो रवैया है, उनका जो चाल चलन है, उनका जो बात विचार है, ये सब लोगों को पसंद आ रहा है, तब तो उनको लोग मान रहे हैं। ऐसे थोड़े ना कोई किसी को मानने लगता है महाराज। आप लोग कहते हैं पवन सिंह की पत्नी है इसीलिए उनका जो है मतलब जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये अपना मन से हटा लीजिए। बाकी आपका सोचते हैं पवन सिंह ज्योति सिंह के इस रिश्ता को लेकर के, पवन सिंह जो है लास्ट तक ज्योति सिंह को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, क्योंकि चुनाव सर पे है, बिहार का चुनाव फिर होने वाला है, फिर विधानसभा चुनाव होने वाला है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में ये सब हुआ था और उन्होंने अपना लिया था।
आप क्या सोचते हैं, अब अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे पवन सिंह और पवन सिंह ज्योति सिंह का रिश्ता एक साथ? फिर आप देख सकते हैं भविष्य में कि नहीं देख पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, आपके मन में क्या चल रहा है इन दोनों को लेकर के, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी पवन सिंह के छिनराई वाले वीडियो के बारे में कोई अगर फालतू आप शब्द बोलना चाहता है तो कमेंट करके बोल सकता है, क्योंकि पवन सिंह के लिए जो है कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए, ऐसा ऐसा वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। बहुत